Good morning, all of you. Before we read partners accounting, सबसे पहले अपन ने गत वर्ष पढ़ा था साझेदारी किसे कहते हैं तथा साझेदारी की परिभाषा। इसके अलावा अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख में क्या क्या बातें लिखी रहती है इसके बारे में पढ़ा था। और इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम क्या क्या हैं। जैसे भाई किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, साझेदार किसी को वेतन कमीशन पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा, कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, लाभ हानि अनुपात बराबर होगा, फर्म की संपत्तियों का उपयोग फर्म के लिए ही किया जाएगा, प्रत्येक साझेदार को साझेदारी बुक्स देखने का अधिकार होगा, उसकी प्रतिलिपि ले सकता है। ये अपने पढ़ा था इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसके बाद में आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल मेथड यानी स्थायी पूंजी पद्धति। दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। साझेदारों की पूंजी खाते निम्न दो पद्धतियों से तैयार किए जा सकते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी पद्धति, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ही लिखी जाएगी। कैपिटल अकाउंट का शेष सदैव स्थायी रहेगा। हाँ, यदि अपन और एडिशनल कैपिटल लाना चाहें या स्थायी रूप से पूंजी का विड्रॉ करना चाहें तो उसका लेखा कैपिटल अकाउंट में होगा। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर दो अकाउंट तैयार होते हैं। एक बनता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल मात्र साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी ही दिखाई जाती है। अतः कैपिटल अकाउंट का शेष हमेशा स्थायी रहता है, फिक्स्ड ही रहता है। यदि और अतिरिक्त पूंजी लाते हैं या पूंजी निकालते हैं तब उसका लेखा कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा। अन्यथा साझेदारी पूंजी खाते में केवल पूंजी दिखाई जाती है। अतः पूंजी खाते का शेष साधारणतः स्थायी रहता है यदि अतिरिक्त पूंजी लाई नहीं जाए या नहीं निकाली जाए। दूसरा आता पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, साझेदारों के चालू खाते। साझेदारों के चालू खाते के अंदर पूंजी के अलावा साझेदारों से संबंधित अन्य सभी लेन देन साझेदारों के चालू खाते में दिखाए जाते हैं। जैसे साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, साझेदारों को पूंजी नगद नहीं दी जाती है, उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। तो साझेदारों को मान लीजिए पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो उसके क्रेडिट पक्ष के अंदर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। साझेदारों को यदि वेतन या कमीशन या पारिश्रमिक दिया जाता है तो बाय सैलरी, बाय कमीशन। उसी प्रकार साझेदार यदि वर्ष के अंत में लाभ कमाते हैं तो लाभों को भी साझेदार के करंट अकाउंट के अंदर सीआर पक्ष में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसके क्रेडिट पक्ष के अंदर यदि पहले का यदि कोई शेष दिया गया है चालू खाते का, क्रेडिट शेष है तो सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, और यदि डेबिट शेष है तो टू बैलेंस ड्रॉप डाउन ये लिखा जाएगा। तो क्रेडिट पक्ष के अंदर सबसे पहले क्रेडिट शेष है बाय बैलेंस बीडी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से बाय शेयरिंग प्रॉफिट लिखा जाता है। इसके अलावा डेबिट पक्ष के अंदर यदि पहले डेबिट शेष है करंट अकाउंट का तो वो लिखा जाएगा टू बैलेंस बीडी। इसके अलावा साझेदारों द्वारा वर्ष में किए गए आहरण टू ड्राइंग्स लिखा जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यदि लॉस है साझेदार फर्म को लॉस हुआ है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखकर शेयर इन लॉस लिखा जाएगा। करंट अकाउंट का कोई सा भी शेष हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यदि क्रेडिट शेष है तो टू बैलेंस बीडी और डेबिट का यूज ज्यादा है तो बाय बैलेंस सीडी लिखा जाएगा। अंत के अंदर सीडी लिखा जाता है, प्रारंभ के अंदर ड्रॉप डाउन लिखा जाता है।
तो पार्टनर करंट अकाउंट का कोई सा भी शेष हो सकता है। दूसरा मेथड होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में केवल मात्र साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाए जाते हैं। तो इस खाते में साझेदारों की पूंजी का शेष बाई बैलेंस बीडी, और साधारणतः पूंजी खाते का क्रेडिट शेष ही होता है बाई बैलेंस बीडी। उसके बाद बाई इंटरेस्ट और कैपिटल भी इसी में लिखा जाएगा, बाई सैलरी, बाई कमीशन और बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, शेयर इन प्रॉफिट। ये क्रेडिट पक्ष में लिखे जाते हैं। डेबिट पक्ष के अंदर टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट और ड्राइंग्स और टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएट इफ लॉस अनियत। और कैपिटल अकाउंट का साधारणतः क्रेडिट शेष ही होता है, अतः अंत के अंदर टू बैलेंस सीडी लिख करके कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिए जाते हैं। ये होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर। तो अब आगे आता है कि सब इनके बीच में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आप देखिए अपने दिया हुआ उसके किताब में कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर दो खाते बनाए जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अंदर केवल साझेदारों के पूंजी खाते बनाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर पूंजी खाते में केवल पूंजी दिखाते हैं, साझेदारों से अन्य लेन देन चालू खाते में दिखाए जाते हैं। परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में साझेदारों द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी और अन्य ट्रांजैक्शन लेन देन भी साझेदारों के परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में पूंजी खाते में ही दिखाए जाते हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पूंजी खाते का शेष हमेशा स्थायी रहता है, विशेष परिस्थिति में परिवर्तन हो सकता है। बाकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पूंजी खाते का शेष सदैव बदलता रहता है। तो ये अपने बीच में डिफरेंस अपन बताए जाते हैं। अब इसके बाद में एक आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट किस प्रकार तैयार किया जाता है, फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। फॉर्मेट देखिए आप, प्रारूप पूंजी खाते के प्रारूप हैं। फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सबसे पहले तुम देख रहे हैं इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, स्थायी पूंजी पद्धति के अंतर्गत। इसके अंदर दो खाते हैं, अपन मान के चले दो साझेदार हैं। तो सबसे पहले पूंजी खाते के अंदर अपन कैपिटल अकाउंट मान के चलते हैं अपन दो साझेदार हैं ए और बी। ए एंड बी, अमाउंट इसमें लिखा जाएगा। इधर भी उसी प्रकार दैट पर्टिकुलर्स ए और बी, रुपये जो भी होगा, ये सीआर पक्ष है और ये डीआर पक्ष। सबसे पहले यदि व्यापार इसी साल शुरू किया है तो व्यापार शुरू करने में पूंजी लगाते साझेदार ए और बी ने पूंजी लगाई है। तो केस अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल, केस अकाउंट डीआर टू ए कैपिटल बी कैपिटल। यदि पहले से व्यापार चला आ रहा है, जैसे अपन 2019 अप्रैल 1 पहले से व्यापार चला आ रहा है, तो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन लाया गया, इनकी पूंजियां दिखा देते हैं। इसके बाद में 2020 खाते बंद करते हैं अपन मार्च 31 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बाई
पूंजी खाते में केवल पूंजी दिखाई जाती है, तो अंत के अंदर अपन इसका बैलेंस निकालते हैं, या साझेदारों ने कोई पूंजी लगाई है वर्ष के अंत में, बीच में, मध्य में, तो उसको अपन इसमें लिख सकते हैं। नहीं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अंदर केवल क्या लिखा जाता है, 2020 टू मार्च 31 टू बैलेंस शीट अंत के अंदर। क्यों? कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड में केवल साझेदारों द्वारा प्रारंभ में जो पूंजी है वही अंत में मानी जाएगी। यदि कोई एडिशनल कैपिटल आते हैं तो उसको अपन यहाँ लिखा जाएगा। वर्ष में जब भी पूंजी लगाई है, बाय द वे उन्होंने जून में पूंजी लगाई है, जून 30 को बाई बैंक अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट ए और बी लाते हैं, उसको लिखेंगे इसको कहते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। और यदि वो स्थायी रूप से पूंजी का विड्रॉ कर लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए दिसंबर 1 को पूंजी निकाल दी है, तो टू बैंक कैपिटल विड्रॉल, क्या लिखा जाता है। और अंत में इसका क्या निकाला जाता है, टू बैलेंस CD 2020 मार्च 31। पहली कंडीशन में अपने पढ़ा था, मान लो और कोई लेन देन नहीं है, 31 मार्च को बैलेंस निकालेंगे वही आएगा। यदि अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उसका लेखा CR में होगा, कोई स्थायी उसी पूंजी का विड्रॉ करने लेखा इधर होगा, अंत में बैलेंस याद कर लिया जाता है और दोनों का योग एक शीट में लगा दिया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल साझेदारों द्वारा व्यापार में लगाई गई पूंजी ही दिखाई जाती है। अन्य ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो साझेदारों के चालू खाते में दिखाए जाते हैं। तो उसकी कंडीशन वो भी ऐसे ही बनता है। प्रारूप देखिए आप उसका एक बार, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए बी जो भी है साझेदार, ये ए और बी मान के चल रहे हैं अपन, ये इधर भी ए और बी, या डेट पर्टिकुलर्स, ये जानना है आपको, पर्टिकुलर्स डेट पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का यदि पहले का शेष दिया हुआ है, पहले से व्यापार चल रहा है, तो करंट अकाउंट का यदि किसी का क्रेडिट शेष है 2019 अप्रैल 1, किसी का बाय बैलेंस BD, यदि CR शेष है CR लिख दीजिए। यदि किसी साझेदार का यदि डेबिट बैलेंस है 2019 अप्रैल 1, तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन इफ DR बैलेंस, इधर आएगा इफ CR बैलेंस। CR तो CR में लिख दीजिए, DR तो DR में लिख दीजिए, नहीं है तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब वर्ष के अंत में जो भी साझेदारों को दिए गए हैं, अर्न किया है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, साझेदारों को वेतन दिया गया, नगद देते नहीं, साझेदारों के चालू खाते में जमा करते हैं। जैसे बैंक हमें कोई ब्याज देता है तो सीधा बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है, बैंक अकाउंट DR2 इंटरेस्ट। बैंक हमारे से कोई चार्जेज वसूल करता है तो सीधा अपने खाते में नामा लिख देता है और अपने एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR2 बैंक। यानी कहने का मेरा मतलब है बैंक अकाउंट को अपने खर्चे हैं, बैंक बैलेंस अपने आप कम हो जाता है, सैलरी है बाई कमीशन,
और अंत के अंदर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर इन प्रॉफिट, वो इसके सीआर में लिखा जाता है और अंत में इसका टोटल लगा दिया जाता है। इस बैलेंस कोई भी हो सकता है। इस फाइल में 2020 वर्ष के अंदर अपने जो भी आहरण किए हैं वो इसके डेबिट पक्ष में लिखे जाते हैं। आहरण पर जो भी अपने ब्याज वसूल किया है वह भी इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और इधर अपने पास लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस। यदि हानि है तो इसके डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इफ लॉस। और करेंट अकाउंट का वर्ष के अंत में बैलेंस निकालते हैं। यदि क्रेडिट का योग ज्यादा है तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी लिखकर के अपने यहाँ लिख देते हैं। यदि इसका ज्यादा है तो बाई बैलेंस डेबिट का ज्यादा किसी पर्टिकुलर साझेदार का तो बाई बैलेंस सीडी क्या लिख दिया जाता है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट तैयार किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आता है अपने को फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर केवल एक खाता बनाया जाता है, उसको अपन कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उस पूंजी खाते में ही सभी लेन देन लिखे जाते हैं। जैसे देखिए आप इसी को एक बार पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर केवल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेंगे। कैपिटल अकाउंट का हमेशा साधारणतः सीआर शेष होता है, तो पहले का बैलेंस दिया हुआ है बाय बैलेंस बीडी लिख दिया जाएगा। उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीआर में लिखा जाएगा, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट हो तो। और इस स्थिति के अंदर अब डीआर साधारणतः नहीं होता है, विशेष परिस्थिति में डीआर हो सकता है। और टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इफ लॉस है तो उसको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। और पूंजी खाते का शेष साधारणतया स्थायी ही रहता है, सीआर ही रहता है, टू बैलेंस सीडी। हाँ, कोई एडजस्टमेंट करते हैं पर किसी कारण से और किसी पर्टिकुलर साझेदार का डीआर हो तो वो विशेष परिस्थिति में आता है, तो अन्य ट्रांजेक्शन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ही तैयार होता है। अब प्रश्न में आपको यह है कि भाई क्या बनाना है। यदि आपको पूछा गया कि साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, इट मीन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यानी परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से ही अपने को खाता तैयार करना। यदि वो कह देता कि साझेदारों के चालू खाते बनाइए, इट मीन्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अपने को पार्टनर करंट बनाने हैं। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है और अन्य ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट में लिखे जाते हैं। तो इन बातों की एक बात प्रारूप देखिए, आप ध्यान में अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद पहले एक अपने को बनाना पड़ता प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे बनता है देखिए आप।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये लाभ हानि खाता बनने के बाद लाभ हानि खाते द्वारा दिखाए गए लाभ या हानि जो होता है उसे लाभ हानि नियोजन खाते में स्थानांतरित किया जाता है। यदि लाभ है तो लाभ की कंडीशन के अंदर सबसे पहले बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इसको अपन लिख सकते क्यों, लाभ हानि खाते द्वारा बताया गया लाभ लाभ हानि नियोजन खाते में स्थानांतरित किया जाता है। उसकी पहली एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंट्री बताऊंगा कि आपको जब ध्यान में आ जाएगी बात। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर अपन लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस, इसको अपन लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, जो लाभ हानि खाते के द्वारा बताया। उसके बाद भाई साझेदारों द्वारा किए गए आहरण पर ब्याज है, वो फर्म के लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी बाय इंटरेस्ट ऑन ट्रांस। डेबिट पक्ष में यदि लॉस है लाभ हानि खाते द्वारा हानि बताई गई है तो लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस नेट लॉस। इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए और बी साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज दिया गया है वो इसके डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा टू सैलरी सैलरी साझेदारों को दी गई है, मान लो पर्टिकुलर एक को एक ही लिखी जाएगी, दोनों को दे दो टू कमीशन ए और बी को दिया गया है। इसके अंत में यदि क्रेडिट का योग ज्यादा है तो लाभ होगा वितरण योग्य लाभ, उसको साझेदारों के मध्य निर्धारित अनुपात में बांट दिया जाएगा। अनुपात नहीं दिया गया है तो साझेदारों के मध्य उसका बराबर बराबर विभाजन कर दिया जाएगा। टू यदि लाभ है स्थायी पूंजी पद्धति है तो करंट अकाउंट में ले जाया जाएगा, यदि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति है तो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो जैसी भी स्थिति है उसके अनुसार अपने को यह अकाउंट तैयार करना पड़ेगा। और टू कैपिटल यदि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो उसमें लिखा जाएगा। यदि स्थायी पूंजी पद्धति है तो इसका लेन देन करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक इसमें और आ सकता है, यदि रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया है तो टू रिजर्व, उसको भी अपनी इसी में दिखा सकते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर किया जाना है तो देखिए। लेकिन अन्य ट्रांजैक्शन जो होते हैं जैसे भवन का किराया देना है, अन्य कोई खर्चे होते हैं, उनको अपन लाभ हानि खाते में दिखाए जाते हैं। कई बार एक बात इसके नीचे नोट लगा दीजिए आप, यदि वेतन वेतन घटाने के बाद नेट प्रॉफिट है
यदि वेतन घटाने के बाद का नेट प्रॉफिट दिया गया है तो वेतन को लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, या ये लिखा हुआ हो नीचे कि किसी भी समायोजन के पहले नेट प्रॉफिट यह है, इसका मतलब सारी जो मदें दी गई है, वेतन है, कमीशन है, आर्न पर ब्याज है, उन्हें अपने को लाभ हानि नियोजन खाते में दिखाया जाना है। अब आता है इसके संबंध में प्रविष्टियां क्या होगी, जर्नल एंट्रीज क्या की जाती है, तो इनके बारे में अपन एक बार जर्नल एंट्रीज के बारे में विचार करेंगे। देखिए आप, जर्नल एंट्रीज, फॉर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली प्रविष्टि एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेरे इसमें आ जाएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस है तो विपरीत प्रविष्टि करनी जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदारों को दिया जाता है, तो साझेदारों को कोई नगद नहीं दिया जाता, पूंजी पे ब्याज उनके पूंजी खाते या चालू खाते में अपन क्रेडिट कर देते हैं। इसके फर्म के लिए खर्चा है, इसलिए एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, जो भी है जिसको देना होता है, इसके एंट्री हो जाएगी पार्टनर कैपिटल, एज कैपिटल या बीज कैपिटल। उसी अंत के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपने दिया है ये फर्म के लिए खर्चा है, और वर्ष के अंत में इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसकी प्रविष्टि होगी नंबर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी प्रविष्टि हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डीआर टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। उसी प्रकार नेक्स्ट के अंदर साझेदारों को अपन मान लीजिए वेतन देते हैं, तो वेतन संबंधी एंट्री यहां पे इसको ले लीजिए आप।
नेक्स्ट आ जाती है और सैलरी टू ए। मान लो वेतन ए को दिया जाना है, एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट DR टू एज कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट DR टू एज कैपिटल। और अंत के अंदर इस सैलरी अकाउंट को अपन कहां ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। ये आ जाएगा इसके अंदर सैलरी अकाउंट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू सैलरी। इसी प्रकार आहरण पे ब्याज होता है। आहरण पे ब्याज के बारे में भी अपने एंट्री करते हैं। आहरण पे ब्याज फर्म के लिए आय है। इंटरेस्ट ड्राइंग को CR करेंगे और साझेदारों के पूंजी खातों का अपन DR करते हैं। जैसी भी स्थिति होती है इसके अनुसार। करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में कैपिटल मेथड है तो अपन करंट अकाउंट में लिखेंगे। यदि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो ऑल ट्रांजैक्शन विल बी एंटर्ड इन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि आपको केवल पूंजी खाता ही बनाया जाता है। इनके बारे में अपन पुनः एक बार आगे विचार करें। तो ध्यान आए पूरी बात वापस एक बार बताऊंगा। तो अपन एक बार इनको एंट्री देखिए आप। सबसे पहले एक बार वापस बात करता हूं मैं आपसे। साझेदार को पूंजी पर ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या तो कैपिटल। अंत के अंदर इनको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसी प्रकार ए और बी का नाम लिख देते हैं अपन। सैलरी देते हैं सैलरी अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल और सैलरी को ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू सैलरी। आहरण पे ब्याज देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बंद करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और अंत में जो लाभ होगा साझेदारों को, लाभ के लिए अपन प्रविष्टि करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और मान लो पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से है तो टू एज करंट अकाउंट और टू बीज करंट अकाउंट। तो दी रखी एंट्री इनको एक बार देखिए आप। तो इन अब अपन जो आगे देखेंगे सवाल करेंगे तब आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है और किस प्रकार पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट अकाउंट बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट में अपन विचार करेंगे एक सवाल के माध्यम से कि भाई अपन किस प्रकार से अपने को